हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1999 का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, निम्न में से किस एक का कथन बहुलवादी विचारधारा से रिलेटेड नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला नहीं है। यह समाज में अन्य संस्थाओं पर राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करता है, तो ये वाला नहीं है। बाकी और सब है। यह समाज में राज्य की भूमिका के महत्व को स्वीकार करता है। यह समाज के अन्य संस्थाओं की भूमिका पर समुचित ध्यान देता है और यह समाज में विविध शक्ति केंद्रों की आवश्यकता स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। तो ये थे ओटो वान गियरके। इनको ओटो वान गियर का नाम है। ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे। इनकी बुक है फेमस पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ द मिडिल एजेस। नेक्स्ट है, जीन बोंदा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली थी। तो ये बोंदा ने अपनी सार्वभौमिकता की जो इनकी संकल्पना थी वो उधार ली थी फ्रांस के धार्मिक युद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। यह मत किसने प्रतिपादित किया कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। ये एच क्रैब का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। तो संप्रभु के पास क्या होता है? मात्र अधिकार होते हैं, कर्तव्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है, वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमत पर स्थापित होना चाहिए। जॉन लॉक का कथन है कि वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमत पर स्थापित होना चाहिए। ये कथन सही है फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड वाला मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, ये वाला गलत है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला सही है, ऑप्शन सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है? एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आलोचना दी गई है। अब ये आलोचना कौन करता है? ये कथन दिया गया है, इसमें देखते हैं। वह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है। वह जो जेकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है तथा कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है। अब ये किसने आलोचना की है? ये रूसो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों को पहचानिए। इसमें सही कथन पूछा गया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। हॉब्स एक व्यक्तिवादी था और लॉक एक संविधानवादी था। बाकी सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन था, इसमें सही क्रम पूछा गया है। तो इनका सबसे पहले नैसर्गिक अधिकार रहता है, फिर प्राकृतिक अवस्था आती है, फिर अनुबंध होता है, फिर सिविल नागरिक समाज आता है। पहले नैसर्गिक अधिकार रहता है, फिर प्राकृतिक अवस्था आती है, फिर अनुबंध होता है, समझौता, फिर सिविल नागरिक समाज का निर्माण होता है, लास्ट में राष्ट्र राज्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कथन कारण दिया गया है, रूसो हॉब्स की आधारभूत मान्यताओं एवं लाक के निष्कर्षों को मिलता है। लिखा गया, रूसो हॉब्स की आधारभूत मान्यता एवं लाक के निष्कर्षों से मिलता है। ये कथन सही है। कारण दिया गया इसमें, रूसो व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र में विश्वास रखता था। तो ये गलत है। रूसो जो है व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। तो ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है? एक दार्शनिक सत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज में पृथक हो सकता है। तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो ये सर हेनरी मैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार प्रारंभ में सारा संसार अमेरिका था। ये कथन किसका है? जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में सूची दी गई है, इसको मिलाने के लिए कहा गया है। तो इसमें
हॉब्स रिलेटेड हैं सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से। ओपेनहाइमर हाइप रिलेटेड है, ओपेनहाइम हाइप लिखा, हाइम होना चाहिए। ये रिलेटेड हैं शक्ति के सिद्धांत से। सर हेनरी मैन ने पैतृक सिद्धांत दिया है और जेम्स प्रथम ने दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। तो हॉब्स सामाजिक अनुबंध से रिलेटेड है, ओपेनहाइम ये शक्ति के सिद्धांत से रिलेटेड, सर हेनरी मैन पैतृक सिद्धांत से रिलेटेड हैं। सर हेनरी मैन और जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? ये रूसो का कथन है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है? तो ये सिद्धांत है, ये उदारवाद से रिलेटेड है। व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा, ये सब रिलेटेड हैं, ये उदारवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन कारण दिया गया है, एक भाव्यम नीति समाज के आर्थिक क्रियाकलाप में राज्य में हस्तक्षेप करने से रोकती है। तो ये कथन सही है। कारण जो दिया गया है, उदारवादी हितों की प्राकृतिक एकरूपता के विकास करते हैं, एकरूपता में विश्वास करते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवाओं का राज्य द्वारा नियंत्रण इनमें से किस राज्य की विशेषता है? तो ये विशेषता है समाजवादी राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो ये है D.W. केंट का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया था? तो ये किया गया था बेब्रिज प्रतिवेदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण निम्न में से किसके पहले आया? तो ये आया सकारात्मक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? तो ये करता है उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति, राज्य के हाथ में पूंजी का केंद्रीकरण, स्तरानुसार आय को आरोपित करनी, ये तीनों काम करता है, लेकिन मन और आत्मा के सभी पहलुओं पर नियंत्रण ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, ये कहा है T.H. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति मनुष्य के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी, यह किसने कहा है? तो ये कहा है बर्क ने, एडमंड बर्क ने कहा है। समानता असमान रूप से अनुपात की समस्या है, या किसने कहा है? तो ये कहा है H.J. लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता वैयक्तिकता के लिए ढाला नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है, यह किसने कहा है? ये कहा है C.B. मैकफर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? विकासशील नहीं है, प्राकृतिक अधिकार विकासशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ है समानुपातिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड एक्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कथन सही है इसमें पूछा गया है? तो ये D वाला ऑप्शन सही है, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया। डेमोक्रेटिक थ्योरी दी गई है, ये बुक है, बुक का नाम है, ये बुक है G. सार्टोरी की बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की आलोचना करते हुए निम्न में से किसने कहा कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है? तो ये कहा है C. हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघवाद से अभिप्राय क्या है? तो श्रमिक संघवाद का अभिप्राय है एक कार्य योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के निम्न में से क्या लक्षण है? तो ये लक्षण है, यह निष्क्रिय नहीं है, या इसका मूल सिद्धांत सत्य है, लेकिन यह दुर्बलों का शस्त्र है, ये गलत है।
इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या होगी, तो ये व्याख्या होगी एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं सर्वोदय एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की है और ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है किसका, कौन सा है? उपयोगितावाद जेरेमी बेंथम का है। समाजवाद से रिलेटेड है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उदारतावाद से रिलेटेड है टी.एच. ग्रीन। और गांधीवाद से रिलेटेड है जॉन शार्प। तो उपयोगितावादी हैं जेम्स जेरेमी बेंथम, समाजवादी हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उदारतावाद से रिलेटेड है टी.एच. ग्रीन, गांधीवाद से रिलेटेड है जॉन शार्प रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची दी गई, इसको मिलाने के लिए कहा गया है कैसी हुयर का सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है विलियम एच रिकर रिलेटेड हैं बहुकारक सिद्धांत से। कैसी हुआ राजनीतिक सिद्धांत, कार्ल डायक्स ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया है और W.S. लिविंगस्टन ने दिया है क्लासिकल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संकल्प शक्ति नहीं राज्य का आधार है। संकल्प शक्ति नहीं राज्य का आधार है का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ है मनुष्यों की इच्छाओं से राज्य का सृजन हुआ है, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक साम्यवाद के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसमें पूछा गया वैचारिक भूमिका, ये नहीं सही है। राज्य का अभाव सही है। विविध संस्थाओं का अभाव सही है। वर्ग शोषण का अभाव, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नांकित में से किसके द्वारा व्याख्यापित की गई है? तो पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता ये छद्म चेतना के रूप में वैचारिकी के रूप में व्याख्यापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है समाज कल्याण की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है? सही दिया गया है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। समाज राज्य को अधिकतम कार्य दिया जाए, इससे रिलेटेड है। और फेबियनवाद राज्य में सुधार किया जाए, इससे रिलेटेड। बाकी ये दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, गांधी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय क्या है? तो संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? जॉन रॉल्स ने लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में जाना जाता है? तो इस रूप में हेयर योजना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से डूब कोटा किससे रिलेटेड है? तो डूब कोटा रिलेटेड है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से रिलेटेड है डूब कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये आवश्यक तत्व नहीं है। संवर्ग ये नहीं है। संगठन है, वित्त है, नेतृत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से रिलेटेड है मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। तो ये कथन है ब्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच भेद प्रस्तावित किया है? तो उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच भेद किया है जी सार्टोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आमंड द्वारा किए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है। असामुदायिक दबाव समूह ये नहीं सम्मिलित है। संस्थात्मक दबाव समूह सम्मिलित है। असंस्थात्मक दबाव समूह है। संस्था और संघात्मक दबाव समूह ये डी वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड नहीं पूछा है, डी वाला गलत है। बाकी सब जो सही है। ये वाला संस्थापक दबाव समूह सिविल सेवा संघ से रिलेटेड है। संगठनात्मक दबाव समूह श्रमिक संघ से रिलेटेड है। और गैर संगठनात्मक दबाव समूह जाति से रिलेटेड है। लेकिन अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन से रिलेटेड नहीं है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो ये किया है
एम डुवर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो ये नहीं है संगठनात्मक जाल, ये नहीं है विचारधारा है अनिवार्य, लोकतांत्रिक स्वरूप है, शक्ति प्राप्त की इच्छा, ये सभी अनिवार्य है तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान राज्य में पदों के वितरण, संप्रभुता को आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली संस्था है। तो ये कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? तो संवैधानिक शासन की विशेषताएं, यह विधि द्वारा संचालित शासन है, ये है, और यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है, ये है, लेकिन इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भारतीय संघवाद पर दृष्टिकोण दिया गया है और लेखक उसके दिए गए हैं। शासन प्रणाली, फर्स्ट है शासन प्रणाली जो अर्ध संघात्मक है, तो ये कैसी हुएर का है। क्वासी फेडरल, ये कैसी हुएर का है। एक अनूठे नमूने का संघ, ये है जॉन ऑस्टिन से रिलेटेड। अद्वितीय उदाहरण है अलेक्जेंडरोविच, इससे ये रिलेटेड हैं। और संघात्मक के होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, इससे रिलेटेड जेनिंग्स। तो ये संघात अर्थ संघात कैसी हुए एक अनूठे नमूने का संघ, ये इस जॉन ऑस्टिन रिलेटेड है। और अद्वितीय उदाहरण से रिलेटेड है अलेक्जेंडरोविच, और संघात्मक के होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, इससे रिलेटेड है जेनिंग्स रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन कारण दिया गया, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संघीय सरकार का समर्थन किया, सही है। और संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें होती है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और सदैव इसे जीवंत रखती है? तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, जहां तक कि वे एक अस्थायी कार्यकारी सत्ता के लिए आधार प्रदान करते हैं, वे एक प्रभावी विपक्ष प्रदान करते हैं, और वे एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं। ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? तो योगदान दिया है एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सदन को भंग करने का मंत्रिमंडल का अधिकार, और राजनीतिक विधान में वृद्धि, प्रदत्त विधान में वृद्धि, ये सभी संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कथन दिया गया, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, यह कथन किस देश की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इंग्लैंड में निम्न में से किसकी न्यायिक पुनर्वीक्षा होती है? तो ये होती है पुनर्व्याख्या, तो ये होती है प्रदत्त संविधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया, भारत में कार्यपालिका का वेस्टमिंस्टर प्रतिमान व्यवहारिक नहीं है, तो ये गलत है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो ये ए और डी वाला सा कथन सही नहीं है। इंडियन एसोसिएशन ये 1870, ये गलत है, और ब्रिटिश एसोसिएशन ये गलत है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना, और मद्रास महाजन सभा हुई 1884 में, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्पष्टीकरणों में से कौन सा स्पष्टीकरण अभिनव भारत के विषय में सही है? तो अभिनव भारत के विषय में सही महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी संगठन था, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1926 में नहीं हुआ था, ये वाला गलत है। बाकी कानपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, ये 1924 में। काकोरी मुकदमा हुआ था 1925 में। असेंबली बम मुकदमा हुआ था 1929 में। और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा हुआ था 1929 से 1935 तक का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, फिर होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है,
फिर लास्ट में आता है राजद्रोह के लिए तिलक पर मुकदमा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बाबा राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद हिंदू नेपोलियन के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये किया था काउंट लियो टॉलस्टॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे ये दिया गया है मिलाने के लिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल से रिलेटेड है, बिस्मय दिया गया है यहाँ पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, इससे रिलेटेड है चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा, इससे रिलेटेड है भगत सिंह। और रिवोल्ट ग्रुप से रिलेटेड है सूर्य सेन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से रिलेटेड है राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से रिलेटेड है चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा से रिलेटेड है भगत सिंह। और रिवोल्ट ग्रुप बनाया है सूरसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल पलटन के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कहाँ पे किया था? तो ये किया था पेशावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है बंगाली से रिलेटेड थे एस.एन. बनर्जी। इंडियन मिरर से रिलेटेड है एन सेन। सुधारक के रूप में जाने जाते हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों को कार्यकाल पूछा गया कि तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन कौन कौन से आए थे? सरोजनी नायडू पहले नंबर पे आती हैं। उन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे पहली अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, ये 1925 में कानपुर में हुई थी। और फिर नेक्स्ट है, फिर दूसरे नंबर पे डॉक्टर M.A. अंसारी 1927 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में आते हैं। और राजेंद्र प्रसाद ये चुने जाते हैं बम्बई में 1934 में, जब कानपुर वहाँ पे बम्बई में अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू 1925 में बनती हैं अध्यक्ष कानपुर में 1925 में। और डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास में बनाए जाते हैं 1927 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में। और राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है बम्बई में 1934 में। यहाँ पे किसने दल बदल को करने वाले विधायकों एवं सांसदों के प्रत्याहार की मांग की? तो ये की थी के कामराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी निम्न विशेषताएं थी? तो ये निम्न विशेषताएं कौन कौन सी थी? सभी नामित पदों से त्यागपत्र दिया जाए और विधायिकाओं का बहिष्कार किया जाए और न्यायालयों को बहिष्कार, लेकिन सरकार को बकाया करों का भुगतान न करना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे कथन कारण दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का चरम बिंदु था। तो सही है ये वाला, इसमें व्याख्या भी देखना पड़ेगा मुझे। और नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सत्ता हस्तांतरण हेतु व्यवस्था बनाना मात्र समय का प्रश्न था। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इसमें दिया गया है अधिनियम दिया गया है, उससे रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या होता है? ये व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है इसमें 1892 वाले एक्ट में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार। अब इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत मिला। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को इसको
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका बनी और भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। लेकिन स्थापना कब हुई? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई, मतलब विधि सदस्य जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई? तो ये निर्मित की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की शुरुआत पहली बार की गई? तो ये की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें राज्य दिया गया, लोकसभा में सदस्य संख्या दी गई है। आंध्र प्रदेश में 42 सीट है सदस्य संख्या, आंध्र प्रदेश की 42। मध्य प्रदेश की 40 है, महाराष्ट्र की 48 है, तमिलनाडु की 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? तो ये कही है मॉरिस जॉन्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? तो ये है उपरोक्त सभी का संचय है। इसमें संपूर्ण निषेधाधिकार है, निलंबक निषेधाधिकार है और जैवी निषेधाधिकार है, सारे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये करना है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो ये करता है कंगारू समाप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? तो ये किया है आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 226 को और आर्टिकल 227 को। ये डी वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो ये अंतर्निहित है 19 के आ में स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं? तो एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं, तो ये किए जा सकते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन ये दोनों गलत हैं, बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तमिलनाडु वाला ये गलत है, 17 नहीं होगा, यहाँ पे 18 सीटें प्राप्त हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश को 18 है, तमिलनाडु में 18 है और मध्य प्रदेश में 16 है, महाराष्ट्र के 19 है राज्यसभा सीट जो आवंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन कारण दिया गया है भारत का लेखा नियंत्रण महालेखा परीक्षक एक भ्रामक पदना है, लिखा गया। सही है, वह केवल लेखा परीक्षक का ही कार्य करता है, ये भी सही है दोनों।
लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है, तो ये सीमित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची दी गई है, उससे रिलेटेड विषय दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है प्रतिनिधित्व। और छठी अनुसूची से रिलेटेड है जनजातीय क्षेत्र। अष्टम 8वीं से भाषा, 9वीं से रिलेटेड है भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो ये प्राप्त है केवल आर्टिकल 39 बा तथा 39 सा में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, तो ये मुख्य आयुक्त कहा जाता है चंडीगढ़ के प्रशासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, तो यह किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचन करता है, तो ये करता है उड़ीसा। कहाँ पे है राज्य जो दिया गया है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है, तो उड़ीसा तथा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों सीट्स की सूची दी गई है, कौन सा सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित जो है वो पंजाब वाला 14 सीट है, इसमें पंजाब 13 बता रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी, कौन सा सुमेलित है। सही सुमेल इस प्रकार है, इसको देख लीजिएगा, पता नहीं क्या दिया गया है। यहाँ पे देना चाहिए कौन सा नहीं सही सुमेलित नहीं है, तो पंजाब वाला ये गलत हो जाता ना। तो पंजाब में 13 है, असम में 14, उड़ीसा में 21 और केरल में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है, तो ये स्थापित है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है राज सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है, तो ये की है सरकारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, सरकारी आयोग था और एक और था राजमन्नार समिति, ये दोनों थे, तारकुंडे समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व का निर्धारित करने का अधिकार है, तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं, असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है, तो ये सही बात जो नहीं है ये ए वाली नहीं है, बाकी सब सही है। हर राज्य में एक वित्तीय निगम की व्यवस्था की गई है, हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है, हर पंचायती संस्था की अवधि 5 वर्ष निश्चित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अज्ञानता एवं उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई, तो ये हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है, तो ये प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों से रिलेटेड निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा गलत है, तो ये गलत है युद्ध की घोषणा करना, ये गलत है। अब सही कौन सा है, विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना, विदेशी राज्यों के साथ संधिवार्ता करना, विदेशी राज्यों के लिए अमेरिका राजनयिकों को
प्रस्तावित करना, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिकन में राज्य के गवर्नर क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है, क्योंकि ये सरकार के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण तथा आदतों का निर्माण करते हैं और ये जनसाधारण के हितों को निर्मित एवं एकत्रित करते हैं और ये जन नीति निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन ये शासक वर्ग के हितों का रक्षण हेतु संघर्ष करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन कारण दिया गया है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, सही है। परिवार एवं गांव जैसी प्राकृतिक संस्थाओं में से यह विकसित हुआ है, दोनों सही है, ऑप्शन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।